हेलो दोस्तों, जनक सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर सीरियल नया मोड़ ले चुका है। सीरियल में 5 साल की लीप देखा जा रहा है। यहाँ पर अर्शी को बेटा पैदा होता है। यहाँ पर बेटा पैदा होने के बाद यहाँ पर अभी पता नहीं चलता कि सच्ची में यह बेटा अनिरुद्ध का है या तो दो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अर्शी को जो है बड़ी बीमारी होगा और वो कैंसर इस कारण की वजह से मरने वाली होगी। और होती है दूसरी तरफ जनक जो है एक बेटा को अडॉप्ट कर करार उसको पालने लगती है। यहाँ पर जनक ने आदित्य कपूर के पास जाना चाहती है। ये अलग दुनिया बसा लेती है। एक बच्चे के साथ अपना ज़िंदगी जीना चाहती है। जो उर्वशी के जनक ने के साथ किया था वही से यहाँ पर जनक देखने को नज़र मिलेगा। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा फिर से यहाँ पर अनिरुद्ध और जनक को मिलाएगा। कोई और नहीं, अर्शी का बेटा मिलाने वाला है। जी हाँ, और अर्शी का बेटा जो डांस सीखने की बहुत इच्छा होता है। इस डांस के कारण ही यहाँ पर अनिरुद्ध और जनक से फिर से मिलने को देखा जाएगा। लीप के बाद अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे से दूर नहीं, बहुत दूर रह रहे होंगे। शहरों की दूरी होगी, मन की दूरी होगी, दिल की दूरी होगी। और इधर अर्शी को होगा बेटा। बड़ा ट्विस्ट ये शो में आएगा। 5 साल का लीप और लीप के बाद आप देखेंगे अर्शी की मौत हो जाएगी। अनिरुद्ध अकेले बेटे को संभालेगा और रह रह के उसे जनक तो याद आएगी। जनक भी यहाँ अपने काम में बिजी होगी, लेकिन जब भी वह अकेले बैठेगी उसको भी अनिरुद्ध की याद आएगी, अपने सर जी की याद आएगी, यानी अनिरुद्ध की याद आएगी। जी हाँ, शो आएगा ये बड़ा ट्विस्ट। आप देखेंगे कि बेटा कई बार अनिरुद्ध को ऐसे अकेले बैठे देखेगा और उसके बहुत से पुराने फोटोज़ देखेगा जिसमें उसे झनक नज़र आएगी। वो झनक के बारे में पूछेगा और फाइनली वो करेगा अनिरुद्ध और जनक को एक जी हाँ, वह ज़बरदस्ती अनिरुद्ध को शहर में ले जाएगा और फाइनली झनक मिलेगी और बेटे की वजह से अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे से करीब नहीं आएंगे बल्कि एक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अर्शी की बीमारी से उसकी मौत हो जाती है वहीं अनिरुद्ध को और उसके बेटे को अकेले में पालने में बहुत दिक्कत होती है। और जब जनक को ये सब पता चलता है कि अनिरुद्ध अर्शी की मौत हो गई है और वह अनिरुद्ध अकेले अपने बेटे को पाल रहा होगा, ले तब वो आएगी अनिरुद्ध के लाइफ में फिर से, जहाँ पे वो अर्शी के बेटे को अपना बेटा बना के पालेगी और अनिरुद्ध के साथ घर बसाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमको पता चला है कि आने वाले एपिसोड में लगेगा कि जनक और अनिरुद्ध एक होंगे और फिर से शादी करेंगे। कि जी हाँ, फिर से शादी करेंगे और जो जनक है वह अनिरुद्ध के और अर्शी के बेटे को अपना बना के अपने अपने पास रखेगी और अपने एक अच्छा सा परवरिश देगी, जिससे कि पता चलेगा कि वह जनक और अनिरुद्ध का ही बेटा है। और लेकिन आदित्य कपूर भी वहाँ अकेले अकेले अपनी लाइफ बिता रहा है। वह जनक को चाहता है लेकिन अभी तक उससे शादी नहीं कर पाया। भले दिखाया गया था कि उसकी शादी वो जनक से कर लेता है, लेकिन वो शादी को और जनक उस नहीं मानती है और अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताती है इस बड़े शहर में एक बेटे को गोद लेके। झनक हुई किडनैप। जी हाँ दोस्तों, झनक हो गई है किडनैप। जैसे कि हमको देखने को मिलने वाला है कि बृजभूषण के वकील झनक से मिलने उसके पास आते हैं और वह आकर उससे बताते हैं कि वह बृजभूषण के वकील हैं और वह उसे बृजभूषण के प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहते हैं जो उन्होंने झनक के नाम की है। जिसे सुन झनक शौक हो जाती है क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में और कुछ पता नहीं है। तो और वो वकील से पूछती है कि वह किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और वह घर मुंबई में है ही है कि जिसे सुन वकील उसे कहते हैं कि मुंबई के पास ही है उनका घर है और अगर वह चाहे तो उसके साथ चल उस सकती हैं। जिसे सच मान झनक उनके साथ जाने वाली कि तभी गाड़ी में कुछ गुंडे आकर बैठ जाते हैं, जिसे देख झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह कुछ भी नहीं समझ पा रही है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या होता कि कैसे कि ये खेल यहाँ तक पहुँचा। हो गई है अनिरुद्ध और अर्शी की शादी, झनक का फूटा अनिरुद्ध पर गुस्सा। जी दोस्तों, जहाँ अर्शी अब सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब उसे शादी करना चाहती है, तो वहीं झनक अर्शी और अनिरुद्ध की शादी से बहुत ही ज़्यादा दुखी है और अर्शी और अनिरुद्ध के शादी के रस्में चल रही हैं जिसमें जनक चुपचाप देख रही है। लेकिन आदित्य कपूर झनक को कुछ बताने वाला है
चाहता है कि लेकिन झनक उसकी बात नहीं सुनती है और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की रस्में पूरी हो गई हैं कि तभी आदित्य कपूर झनक को बताता है कि अनिरुद्ध बीमार नहीं है और उसने जो रिपोर्ट्स दिखाई थी वह सब झूठी था ताकि वह झनक से शादी कर सके, जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह गुस्से में अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा करती है और वह अनिरुद्ध से पूछती है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। लेकिन अनिरुद्ध उसे कुछ नहीं कहता और झनक यह सब जान पूरी तरह से टूट जाती है और अनिरुद्ध आदित्य कपूर से कहता है कि वह झनक से सच कभी नहीं बताएगा और उससे यह झूठ सिर्फ और सिर्फ झनक से हाँ बुलवाने के लिए कहा, जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह उससे बहुत नफरत करती है। और अब अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो चुकी है और अब झनक और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी फिर हो रही है और यह झनक ही करवा रही है, जिससे अनिरुद्ध का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध भी चाहकर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि अनिरुद्ध को ना चाहते हुए भी अर्शी से अपनाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी में फिर से बड़ा तूफान आने वाला है क्योंकि झनक को पता चल चुका है कि अनिरुद्ध को कोई बीमारी नहीं है और अनिरुद्ध को उससे झूठ बोला था। इसी वजह से दोस्तों अब झनक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी के बीच में पहुंचकर अनिरुद्ध को शुरू को कर देती है, जो देखकर वहां पर मौजूद अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और झनक से कहती है कि नज़र आने वाली है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी शादी नहीं रोक पाओगी। इस तरह पर झनक के गुस्से में आकर अर्शी को करारा जवाब दे देती है। झनक ये कहती ये देती है कि मेरी शादी तो अनिरुद्ध से हो जाएगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद दोस्तों कहानी में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आएगा, जिसे देख आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। जहां अर्शी और अनिरुद्ध की शादी होने के बाद झनक पूरी तरह से टूट जाती है और बिखर जाती है और रोने लगती है। तभी आदित्य कपूर आते हैं और उसकी मांग में सिंदूर भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य कपूर ने भरी झनक की मांग। दोस्तों जैसे कि हम अनिरुद्ध को कोई भी बीमारी नहीं है, इसके बाद झनक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और झनक का अनिरुद्ध के ऊपर से भरोसा भी उड़ जाता है। इसलिए झनक अनिरुद्ध से नफरत करने लगती है और झनक ठान लेती है कि वह अब इस घर में एक पल भी के लिए भी नहीं रुकेगी, जिसलिए अब झनक घर छोड़ के जाने वाली है। आदित्य कपूर झनक को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों झनक नहीं रुकती है। इसलिए कहानी देखना ही भी बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि झनक की जान बचाने के लिए अब आदित्य कपूर बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि आदित्य कपूर को पता है कि अब अगर झनक यहाँ से अकेली गई तो झनक की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है या हो सकता है कि उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सके। इस लेकिन अगर झनक को वह अपने साथ रखेगा तो झनक की जान बच सकती है। इसलिए दोस्तों आदित्य कपूर वहीं पर सबके सामने झनक को रोक लेता है और सबके सामने झनक की मांग भर देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और झनक भी आदित्य कपूर से कहते हुए नजर आने वाली है कि यह आपने क्या कर दिया कि किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने ये तो बहुत बड़ा झटका दे दिया मुझे। मैं नहीं करना चाहती थी किसी से शादी, इस तरह की शादी को नहीं मानती हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो झनक है आदित्य कपूर को अपना लगती है, तो आपको क्या लगता है कि झनक ये सही कर रही है कि अगर वो आदित्य कपूर को नहीं अपनाएगी तो अनिरुद्ध के साथ भी नहीं रह सकती है। उसने भी शादी कर ली है अर्शी से, तो अनिरुद्ध चाह के भी उसको अपने पास नहीं रख सकता है। झनक ने आदित्य कपूर को कहा कि अगर वो इस तरीके की शादी नहीं मानती है तो वो क्या करेगी, क्योंकि अगर वो अकेली रही तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन झनक ये चीज़ मानने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं होती है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं। इसलिए यहाँ पे दोस्तों झनक जो कर रही है बहुत ही गलत कर रही है, जिससे कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। वहीं अनिरुद्ध से कहने लगती है लेकिन अर्शी इतना बदतमीजी से मेरे साथ हस्बैंड के साथ बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि अभी हमारा शादी पूरा हो चुका है, इसलिए हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। तुम आ भी नहीं पाती हो कहती है झनक। जादू से कहते हैं कि चले जा रही हूँ दादू अपना ख्याल रखने, लेकिन दादू कहता है कि तुम
कहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो, खुश रहो ना बेटा। लेकिन यहाँ पर झनक यह भी कहती है जाते समय कि मैं ज़रूर इस घर में अब जब आऊँगी, क्योंकि इस घर वाले अब जो भी मुसीबत में है अनगोरी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जब मुसीबत में थी ये घर वाले मुझे आसरा दिया था, इसलिए मैं कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आऊँगी। वहीं विपाशा कहती है आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊँगी, क्योंकि शादी भी पूरी हो गई और जिससे होनी चाहिए थी उससे हो गई। बाहर चली गई। वही मीनू कहने की झनक में अभी मेरे साथ आएगी, मेरे घर से अगर इसको कहीं भी जाना होगा तो जाएगी, उधर से चली जाएगी, फिलहाल तो मेरा घर जाएगी बोलकर कहती है। वह अपू को कहते हैं अपना ख्याल रखना, लेकिन अनिरुद्ध जाने भी नहीं देता झनक को। रुको रुको, लेकिन झनक एक भी बात नहीं सुनती है और वहां से जाने लगती है। जी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की, जहाँ पे आने वाले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि कैसे झनक होती है किडनैप, कैसे 5 साल का लीप आता है और कैसे उसके बच्चे, अनिरुद्ध के बच्चे, अर्शी के बच्चे झनक को अपनी दाई माँ बुलाते हैं और झनक उनकी दाई माँ बन के रह जाती है, जिसे अनिरुद्ध और जा के भी कुछ नहीं कर सकता है। अनिरुद्ध के लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देख आप सभी चौंक जाने वाले हैं दोस्तों।